हाय दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भोजन एवं हवा जो हम माध्यम से लेते हैं उसका रूट कौन से रूट? ग्रसनी जो होता है हमारा फेरिक्स वो एक ही होता है, खाने एक ही खाते हैं, लेकिन बीच में जाकर के कहाँ से डिवाइस होता है? एपिग्लोटिस क्या भूमिका निभाता है? हम ऑक्सीजन क्या लेते हैं क्या छोड़ते हैं, इसको हम आज देखेंगे। देखते हैं पहले ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं। वायु में, हवा में जो हम लेते हैं उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन। यहाँ तो कोई छन्नी है नहीं जो उसको अलग कर देगा। हम क्या लेते हैं? 78% नाइट्रोजन ही ले लेते हैं क्योंकि वो हवा में मौजूद है, और वो 78 छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन से कोई मतलब ही नहीं। जो हमने नाइट्रोजन को लिया उस नाइट्रोजन को छोड़ दी। हमने ऑक्सीजन को कितना लिया? 21% लिया, और छोड़ा हमने कितना? 17% छोड़ दिया। हमने 4% हमारे अंदर ही एब्जॉर्ब हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.3% लिया, और छोड़ा किसने? उसको 4% छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। ये हुआ हमारा ऑक्सीजन लेने और छोड़ने का सिस्टम। हमने ऑक्सीजन को किसके माध्यम से लिया? नोजल कैविटी, नासा छेद, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोली, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली, ब्लड सेल्स के माध्यम से माइटोकांड्रिया तक, सेल्स प्रत्येक कोशिकाओं सेल तक पहुंचा देता है, जहां पे क्या होता है? स्क्रेप्स चलता है। क्या चलता है? स्क्रेप्स चलता है, और वहां पे क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। वहां पे ये ग्लूकोज बनता है, और वहां जब ग्लूकोज बनता है, स्क्रेप सेल चकता है, तो वहां CO2 छूट जाता है। CO2 को क्या करता है? वापस लाके ब्लड, एल्वियोली, ट्रेकिया, ब्रोंकियोलिस और पिंड पाइप के माध्यम से बाहर निकाल देता है। अब हम समझेंगे एयर आता कैसे। हमने माउथ से, ओरल से एयर लिया, जो कि एयर हमारा ट्रेकिया के पास आया, जिसको हम पिंड पाइप कहते हैं, उसके माध्यम से आता हुआ यहाँ पे देखेंगे। जो ये हमारी नली है, क्या है? ये नली है। ट्रेकिया की जो नीचे हमारी जो नली है, इसमें एक उपास्थि लगा हुआ है। ये देखिए उपास्थि की गोले गोले जो गुच्छे है, ये उपास्थि है। ये उपास्थि क्यों लगी हुई है? इसकी जो गोली गोली रिंगानुमा है, ये इसके स्पेस जगह को निर्धारित करती है, ताकि ये आपस में आके जुड़े ना, इसकी जगह को निर्धारित करती। फिर उसके माध्यम से ये हमारा जो होता हुआ, ये क्या है? हमारा ब्रोंकियोली है। ये दो भागों में डिवाइस हो जाता है। दो भागों में ब्रोंकियोली क्या होता है? डिवाइस हो जाता है। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड चला जाता है। उसके बाद फिर हम आते हैं, तो ब्रोंकियोली ही आगे जाके ब्रोंकियोलिस बन जाता है। ब्रोंकियोलिस कई भागों में डिवाइस हो जाता है, इधर 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 इधर, ऊपर नीचे। और ब्रोंकियोलिस के अगले भाग में एल्वियोली है। ये जो एल्वियोली क्या है? ये गुच्छे नुमा संरचना पाई जाती है। ये गुच्छे नुमा ये संरचना पाई जाती है। अभी कोरोना हाल काल में आया था, इसमें क्या हुआ था? कोरोना इसे एल्वियोली में ही अटैक किया था, इसमें पूरा भर गया था। और ये हमारा निमोनिया जो होता है, इसमें पूरा पानी भर जाता है। तो जहाँ पे हमारी श्वसन लेना, जहाँ से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यही भर जाएगा, सांस ले ही नहीं पाता, आदमी एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब हमारा एयर इधर से आया विंड पाइप के माध्यम से ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस एल्विलियो में, तो एल्विलियो के पास ही हमारा ब्लड रहता है। एल्वियोली के पास हमारा ब्लड जो था यहाँ पे था। इसने क्या किया? लंग्स का क्या काम है? लंग्स का काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाना। तो ऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ से जो फेफड़ा ने मिलाया, ऑक्सीजनेट ब्लड हमारा सीधा कहाँ गया? हमारा बाया अलिंद में आया। बाया अलिंद से बाइकस्पेड वाल्व के माध्यम से बाया नीले में आया, और बाया नीले ने क्या किया? पंप किया। क्या किया? पंप किया हार्ट ने। जो हमारा हृदय है, हार्ट है, ये पंप करता है। इसने पंप किया कहाँ? आर्टरी को। एरोटिक माल के माध्यम से, एरोटिक आर्टरी के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचा हमारा ब्लड, पूरे बॉडी में पहुंचा। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन बांटता गया प्रत्येक कोशिकाओं में। ये CO2 को बांटता गया, CO2 को पूरे ऑक्सीजन पूरे बॉडी बांटा गया, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 प्रत्येक कोशिकाओं में दिया, और वहां से O2 ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिकाओं में दिया,
उसके बाद वहीं से ब्लड ने CO2 को कैच किया और CO2 को ला करके कहाँ छोड़ा, दायां अलिंद में छोड़ा। दायां अलिंद में छोड़ा जहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से नीचे आया। दायां अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से जो छोड़ा था नीचे आया कहाँ पे, दायां निलय में आया। दायां निलय ने फिर पंप किया। किसको पंप किया, पल्मोनरी आर्टरी को पंप किया, क्योंकि मैं शुद्ध ब्लड आया था। पल्मोनरी आर्टरी को जब इफेक्ट किया, पंप किया, तो ये कहाँ गया, लंग्स में गया। और लंग्स के माध्यम से जो CO2 था वो फेफड़े के माध्यम से बाहर निकल गया। और फिर जब हमने सांस लिया, फिर जो O2 आया, फिर एल्वियोलियो के पास आया, और फिर ये इधर से, यानी हमने जब ऑक्सीजन लिया तो ये हमारा दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद के बाद दायां नीले में आता है। दायां नीले ने पंप किया तो पूरे बॉडी में फैल जाता है। CO2 सॉरी O2 ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई देता है। उसके बाद जब हम ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो ले आते हैं, उसने हमारा क्या किया, बायां दायां, इसने हमारे दाएं ने पंप किया था, शुद्ध ब्लड जो गया था। उसके बाद जब अशुद्ध ब्लड आता है तो फिर हमारे दाएं नीले में आता है। पहले अलिंद में आएगा, दाएं अलिंद में आया, उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से नीचे गया, फिर हमारा दायां नीले ने पंप किया। क्या किया, दायां नीले ने पंप किया। किसको पंप किया, फेफड़े के लिए, शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजनेट ब्लड होने के लिए फिर पंप किया। फिर यहाँ फेफड़े में गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और ऑक्सीजन लेके फिर आए। यही प्रक्रिया इसकी थी। मेन भूमिका निभाता कौन है ऑक्सीजन लेने के लिए, मेन भूमिका ऑक्सीजन लेने के लिए ये हमारा डायफ्राम है। अगर डायफ्राम ना हो तो ऑक्सीजन लेने में छोड़ने में बहुत दिक्कत। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमारा डायफ्राम क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। ऑक्सीजन लिया, ये डायफ्राम नीचे बैठ गया। जब हमने ऑक्सीजन छोड़ा तो ये डायफ्राम अपर पोजीशन में आके ऊपर चला आता है। डायफ्राम ऊपर आया और हमने CO2 को छोड़ दिया। ऑक्सीजन लिया, O2 लिया, डायफ्राम नीचे आ गया। ऑक्सीजन छोड़ दिया, CO2 को छोड़ा, डायफ्राम ऊपर आया। तो ये ऊपर नीचे बैठता रहता है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऑक्सीजन छोड़ने पर, ऑक्सीजन लेंगे थोड़ा ये नीचे आएगा। ये इसकी प्रक्रिया। कभी कभी किसी का डायफ्राम टूट जाता है, दूसरा का एक्सपायर हो जाता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान नहीं बैठता, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं बैठता। तो महिलाएं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं वो ऑक्सीजन कैसे लेंगी, उनकी ये जो रिब्स होती है, फिर ये जो पसलियां होती हैं, ये पसलियां फूलती हैं और पचकती हैं। उसकी वजह से वो लोग सांस ले लेते हैं। और किसी की पसली ही टूट जाए तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है और जाग रहा है तो कितनी बार, 16 बार सांस लेगा। अगर वो जाग रहा है, वह स्वस्थ व्यक्ति है, 1 मिनट में 16 बार लेगा। अगर वो सो रहा है तो 1 मिनट में 12 बार लेगा, लेकिन ये जो सांस 12 बार लेगा, ये लंबी लंबी सांसें लेगा। और कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो 25 से 26 बार सांस लेगा। जो हमारा लेफ्ट साइड का फेफड़ा है, लंग्स है, ये दो लोग पाए जाते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। ये लंबा होता है। जो हमारा लेफ्ट साइड का लंग्स है, फेफड़ा, ये क्या होता है, लंबा होता है और इसका वजन 575 ग्राम होता है। जबकि ये हमारा दाहिना साइड, ये बहुत लंबा तो होता नहीं, लेकिन इस वाले से छोटा होता है, लंबाई में इस वाले से छोटा होता है। पहले ये चौड़ा होता है, ये चौड़ा होता है। इसमें 3 लोग पाए जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 3 लोग, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल लोब। ये 3 लोग पाए जाते हैं। इसका वजन 625 ग्राम होता है। राइट साइड के फेफड़े का वजन 625 ग्राम होता है। ये चौड़ा होता है। अब हमको देखना है कि ये तो हमारा बाह्य श्वसन, ये इतना जो सिस्टम है हमारा, लंग्स तक, फेफड़े तक का बाह्य श्वसन होगा। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, जब एबीओ हमारा लेके प्रत्येक कोशिकाओं में जाता है तो माइटोकांड्रियम जाता है। माइटोकांड्रियम में स्क्रैप क्रेब्स चलता है जहाँ पे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जब बनता है तो CO2 निकलता है, उसके बाद से वो बाहर निकल जाता है। हम इधर से सांस लेते हैं,
सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस, यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है जो ब्रेन कंट्रोल करता है एपिग्लोटिस को। एपिग्लोटिस को पता है कि मुंह से क्या आ रहा है, आने वाला पदार्थ भोजन है या हवा है, एयर है। अगर एयर आ रहा है तो एपिग्लोटिस भोजन यानी फूड पाइप को लॉक कर देगा और इसको आने देगा, एयर को आने देगा। और अगर हम पानी पी रहे हैं या भोजन खाना खा रहे हैं तो इसको बंद कर देगा, एयर पाइप को बंद कर देगा और ये फूड पाइप को खोल देगा। यानी हमारा एसोफेगस खुल जाता है और ट्रेकिया वाली जो श्वसन नली हो बंद हो जाता है। ये कंट्रोल कौन करता है? एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस के ये जिम्मेदारी होती है। और एपिग्लोटिस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन ही संदेश देता है कि वो खाने जो अंदर जा रहा है ग्रसनी में वो भोजन है या पानी है या हवा है। कभी कभी हमारा ब्रेन किसी चीज को सोचने में व्यस्त हो जाता है। क्या? किसी चीज को सोचने में व्यस्त हो जाता है। जब हमारा माइंड किसी चीज को सोचने में व्यस्त हो जाता है और हम इधर से खा रहे हैं तो एपिग्लोटिस पूछता है, ब्रेन भैया बता क्या आ रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन तो व्यस्त है। तो हमने भोजन किया तो भोजन को भी एपिग्लोटिस डिसाइड नहीं कर पाया क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल नहीं दिया। ये हमारा भोजन कहाँ आता है? एयर पाइप में आने लगता है। जब एयर पाइप में आता है तो एयर देखता है, हाँ तू कहाँ आ रहा है, तू कहाँ आ रहा है भैया, ये हवा का है, इसको धक्का देता है तो हिचकी आ जाती है। और कहीं अगर ये कुछ ज्यादा ही आ जाता है, 1-2 इंच और ज्यादा आ जाता है तो इसको हुमच के ढकेल देता है, कस के ढकेल देता है। तो जितना खाए रहते नकियों के से गिर जाता है। क्या ये छिछिन जाते हैं, क्या या निकल आया खाना तीखा तीखा। आप समझे? तब ब्रेन तुरंत कंट्रोल कर लेता है। जब इसको इसने कस के ढकेला, अरे ये क्या कर रहा है, तो ब्रेन तुरंत कंट्रोल कर क्या हो रहा है। तो किसी कारणवश जब हमारा माइंड व्यस्त हो जाता है, हम इधर से कुछ खाते हैं, डिसाइड एपिग्लोटिस नहीं कर पाता, उस अवस्था में अगर आता है तब भी नहीं आ पाता क्योंकि ये तो लंबा प्रोसेस है। तब भी नहीं आता, जैसे ही यहाँ से हल्का से आया था तभी इसको इसने ढकेल दिया। हमारे जो एयर पाइप का लंग से इसने क्या किया, ढकेल दिया और ये बाहर चला गया। हमारे एपिग्लोटिस को कंट्रोल करके इसको बंद करके और इसे एसोफेगस स्टोमच वाले में डायरेक्ट डाल दिया। तो यहाँ पे ये हमारा एक ही, यहाँ से रास्ता एक है, यहाँ से दो हो जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे ये मुहाना है यानी जहाँ से दो रास्ते हैं इसी पे एपिग्लोटिस रहता है। एपिग्लोटिस इधर खुलेगा तो भोजन आएगा और इधर बंद हो गया, इधर खुल गया तो इधर से हवा जाएगा। ठीक है। ये स्टोमच को 3 भागों में बांटा गया है। अपर पोजीशन कार्डियक होता है क्योंकि हार्ट के पास होता है। इसको आप समझ गए होंगे। जो ये हमारा लंग्स है, फेफड़ा है, इसको एक कवरिंग किया रहता है, झिल्ली नुमा जो संरचना इसकी कवरिंग है, दोहरी डबल झिल्ली जो इसको बोलते हैं, इसको प्यूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्यूरा मेम्ब्रेन ये इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो दोहरी झिल्ली होती है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।